आज हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में आपको बताएंगे। बिना हल किए ही द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है, समान है या असमान है, परिमेय है या अपरिमेय है, यही मूलों की प्रकृति हम बिना हल किए हुए कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यही बता रहे हैं। तो द्विघात समीकरण के ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो का विविक्तिकर, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट अंग्रेजी में या हिंदी में विवेचक कहते हैं, वह d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात जो सूत्र में कड़ी के अंदर रहता था वही बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही उसका विविक्तिकर है। अब द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति इसी विविक्तिकर पर निम्नलिखित प्रकार से निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है इसको आप याद रखेंगे। ये चारों पॉइंट, पहला, अगर d इज ग्रेटर दैन जीरो यानी d धनात्मक आए और पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे 4, 9, 16, 25 ये सब संख्याएं आए तो मूल वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे, यानी असमान होंगे। वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान। दूसरा, अगर d ग्रेटर दैन जीरो परंतु पूर्ण वर्ग न हो, यानी धनात्मक तो आए लेकिन पूर्ण वर्ग न हो, जैसे 5 आए, 7 आए, 8 आए, 10 आए, 12 आए, इस तरह के, तब उसके मूल वास्तविक, अपरिमेय और भिन्न भिन्न होंगे, यानी अपरिमेय संख्याएं आएंगी। मूल जो आएगा वो वास्तविक तो होगा लेकिन अपरिमेय रहेगा और असमान रहेगा। तीसरा है, अगर d जीरो आए, शून्य आए, तो मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और समान होंगे, यानी बराबर मूल कब आएंगे, जब d इक्वल टू जीरो। और चौथा है, अगर d लेस दैन जीरो, अगर d ऋणात्मक संख्या आ जाए। लेस दैन जीरो का मतलब ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, कुछ भी ऋणात्मक संख्या अगर आती है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात काल्पनिक होंगे, यानी मूलों का वास्तविक अस्तित्व तो नहीं होगा। अब इसे हम जैसे प्रश्नावली 4.6 के कुछ प्रश्नों से आपको बता रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि ये समीकरण दिया गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, इसको इसके मूलों की प्रकृति बताना है। और अगर मूलों का अस्तित्व हो यानी मूल वास्तविक हो, तब उनको हल भी करना है। हल करने के लिए किसी भी विधि का हल कर सकते हैं, किसी भी विधि से। अब इसको हल जैसे करेंगे, a का मान यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से तुलना कर लेंगे। a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5। अब हम इसका विविक्तिकर निकालेंगे। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मान रख देंगे -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 गुणे 5 यानी 9 ऋण 40 ऋण 31। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ d इज लेस दैन जीरो यानी शून्य से कम ऋणात्मक संख्या आ गई, अतः समीकरण के मूल, अब ऊपर जो बताए थे d इज लेस दैन जीरो, मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात मूलों का वास्तविक अस्तित्व नहीं है, यही आंसर होगा। अगर मूलों का अस्तित्व आता यानी वास्तविक होते, तब हम उसको किसी भी विधि से हल करते। जैसे और सवाल दिए हैं उनको आप हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल है कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये समीकरण के मूल बराबर हों। ये समीकरण दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 कड़ी में 5x धन 4 बराबर 0। अब इसका हल कैसे करेंगे, ये समीकरण लिख लिए, इसकी तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से करने पर a b c का मान ये हो गया, a का मान k, b का मान -2 कड़ी में 5 और c का मान 4। और फिर हम ऊपर पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, यानी हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि वास्तविक और बराबर मूल के लिए क्या होना चाहिए, विविक्तिकर शून्य होना चाहिए, यानी d इक्वल टू जीरो।
इसलिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 करेंगे। यहाँ मान रख दिया, -2 कड़ी में 5 का स्क्वायर ऋण 4 गुणे k गुणे 4 बराबर 0। हल कर लेंगे, ये आएगा 2 दूना 4 पचे 20 ऋण 16 के बराबर 0, या 16 के बराबर 20 के पक्षांतर करने पर, या के बराबर 20/16। इसको हम हल कर लेंगे, सरल कर लेंगे, यानी 5/4। तो के का मान आ गया 5/4, यही आंसर होगा। अब हम इसी तरह से आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे।